हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देखो, हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मोर ऑन एम एस वर्ड 2010। हमने लास्ट विंडो 7 के बारे में पढ़ा था, अभी हम एम एस वर्ड 2010 के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि इंसर्ट वर्ड आर्ट आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, फिल कलर एंड गिव शेडो इफेक्ट टू द शेप, इंसर्ट सिंबल, चेंज केस, insert clip art, insert shape, select group and ungroup object, insert headers and footers, apply page borders and page color। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़नी है। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। सो हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वर्ड आर्ट आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हमें थोड़ी सी चीजें जाननी है, तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यू नो दैट एम एस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस package। You have already learned about MS Word 2010, let's learn more about it। yes, अब आपको MS Word के बारे में जानना है, ठीक है? तो इसके बारे में ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। MS Word 2010, हाउ टू इंसर्ट MS Word। MS Word आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। वर्ड आर्ट इज एन ऑप्शन इन MS Word, अलाउ यूजर टू क्रिएट stylized text with various special effects like texture, outline, shapes and many other designs। text can be typed in different style with the help of word art। it can be used to create colored, shaped, color shadowed और rotated text। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, वर्ड आर्ट का काम क्या होता है। जब हम छोटे थे, हम भी जब कंप्यूटर पे बैठते थे तो सबसे पहले तो पेंट वाला ऑप्शन खुलता था, फिर उसके बाद कभी कभी वर्ड आर्ट में भी पहुंच जाते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ए और अल्फाबेट्स अलग अलग शेप्स के बने हुए मिलेंगे और उसमें बहुत मजा आता था करने में, है ना? तो वही चीज है वर्ड आर्ट, इसमें आप अलग अलग टेक्स्ट को अलग अलग शेप दे सकते हैं, अलग अलग साइज दे सकते हैं, उसकी शेडो बना सकते हैं, ठीक है, कलर अलग अलग दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पे द फॉलोइंग आर द स्टेप टू इंसर्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आपको वर्ड आर्ट के जो टेक्स्ट है उनको आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, स्टेप नंबर 1 सेकेंड बेटा, अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करें तो स्टेप नंबर 1 में क्या दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ से स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले जब आप अपना ये फॉर्मेट खोल लेंगे वर्ड आर्ट का, तो यहाँ पे आपने क्या, वर्ड आर्ट आपने कैसे खोलना है। एमएस वर्ड में आप आ गए, जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो आपको वर्ड आर्ट में जाना है, तो उसके लिए आपको क्लिक इंसर्ट टैब, सबसे पहले आपको ये जो ऊपर दिखता है ना, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, क्लिक इंसर्ट टैब। सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दिया। दूसरे नंबर पे आपने, जैसे आप इंसर्ट पे टैग करोगे तो कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, तो आपने वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है बेटा। कहाँ पे क्लिक करना है? वर्ड आर्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको जो भी फॉन्ट यहाँ से लेना है, ये देखिए इतने सारे आपके सामने यहाँ पे फॉन्ट है, तो जो भी फॉन्ट आपने लेना है उसको आपको जनरली क्लिक कर देना। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला फॉन्ट चाहिए, हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके क्या आता है। हाँ, तो ये आ गया इस तरीके से। अब उसके बाद सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ योर स्क्रीन, आपको जो भी आपने सिलेक्ट किया है स्टाइल, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। वर्ड आर्ट टेक्स्ट इज इंसर्टेड इन योर डॉक्यूमेंट, यू कैन फॉर्मेट द फॉन्ट स्टाइल साइज ऑफ वर्ड आर्ट टेक्स्ट। अगर आपको ये यहाँ से हटाना है, कोई दूसरा लेना है, तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे ये आपको नहीं चाहिए, है ना, आपको इस तरीके का चाहिए, तो आप इसको हटा के फिर से दोबारा इस तरीके का लेके आ सकते हो, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू इंसर्ट क्लिप आर्ट। अब बात कर लेते हैं क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट करना है आपको। ठीक है, वर्ड आर्ट आपने देख लिया, अब आपको क्लिप आर्ट कैसे यहाँ पे इंसर्ट करना है, राइट बच्चे? चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले यू मस्ट हैव सीन मैनी पिक्चर्स इन अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, यू कैन इंसर्ट पिक्चर ऑफ योर चॉइस एट द डिजायर्ड प्लेस। उसके बाद MS वर्ड इटसेल्फ कंटेन आ रेडीमेड पिक्चर गैलरी known as clip art,
इन विच सेवरल कैटेगरीज ऑफ क्लिप्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये कुछ स्टेप्स हैं जहां से आप क्लिप आर्ट ओपन कर सकते हो, जहां पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको स्टेप 1 इंसर्ट पे क्लिक करना है, क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर होती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ भी देख पाओगे, देखो ये रहा। ठीक है, अब आपको स्टेप 3 पे यहाँ पे जैसे आपने एनिमल्स यहाँ पे फिल कर दिया, आपके सामने ओपन हो गया और आपने यहाँ पे एनिमल्स फिल कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पे लायन आ गया, यहाँ पे ये कंगारू आ गया, इस तरीके से बहुत सारे आपके सामने ये आ जाएंगे एनिमल्स। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने एनिमल्स में लोयन को सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्टेप 3 पे टाइप द नेम, आपको नेम लिखना पड़ेगा और जो भी फोटो आपने सेलेक्ट करनी है उस पर आपने क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लायन यहाँ पे टाइगर की फोटो लेनी है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना, तो ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर। अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है जो कि आपकी गैलरी में अवेलेबल हो, आपके मेमोरी में अवेलेबल हो कंप्यूटर की, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए भी सिंपल सा प्रोसीजर है बिल्कुल। आपने क्या करना है बेटा, द पिक्चर अदर फाइल्स कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इन अ डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में होगी वो पिक्चर, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है। ये देखो इंसर्ट पे क्लिक किया, फिर उसी के जस्ट नीचे आ जाएगा पिक्चर, आपको पिक्चर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पिक्चर्स देखो, ये यहाँ से हम कर लेते हैं थोड़ा नीचे। अब देखो जब आपने जैसे ही पिक्चर पे क्लिक किया बेटा, जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो ये पिक्चर्स आपके सामने ओपन होके आ गई, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में, आपकी फाइल्स में पड़ी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाली जो जेली फिश है, आपने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली, तो ये पिक्चर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब इस पिक्चर को आप एडिट कर सकते हो या इसे कहीं भी ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है बच्चे, समझ में आया ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब हाउ टू इंसर्ट शेप्स। अगर आपको कोई भी शेप इंसर्ट करनी हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, राइट। चलिए, द फिगर गिवन इन द राइट हैंड साइड कॉल्ड शेप्स। अब देखो राइट हैंड साइड पे जो आपको फिगर दिए हुए हैं, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यही वाला हो गया आपका, नीचे ही आपको दिखाऊंगी। ठीक है, नीचे दिखाती हूँ मैं आपको। तो राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर शेप्स वगैरह दिख रही हैं वो क्या होती है, वो आपकी शेप्स होती हैं। यू नीड टू ड्रॉ दैम। अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हो, रेक्टेंगल बनाना चाहते हो, सर्कल, ओवल, कोई भी शेप बनाना चाहते हो, तो आपको वो सब चीजें वहां पे मिल जाएगी। ठीक है जी, यू नीड नोट ड्रॉ दैम, दे आर अ ग्रुप ऑफ रेडीमेड शेप प्रोवाइडेड बाय एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में रेडीमेड पहले से ही शेप्स बनी हुई होती है, ऐसा नहीं है आपको अलग से बनानी पड़ेंगी। यू कैन इंसर्ट दैम डायरेक्टली इनटू योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली उन्हें ले सकते हो। जैसे कि शेप्स में होती है लाइंस, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट, स्टार्स, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। देखो इसके क्या स्टेप्स है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, फर्स्ट स्टेप में, एक सेकेंड, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको शेप्स पे क्लिक करना है, जो ये वाला ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो फॉर एग्जांपल आपको प्लस लेना है, तो आपको प्लस पे क्लिक कर देना और ये प्लस आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको शेप्स कैसे लेनी है, तो शेप्स आपको कुछ इस तरीके से लेनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चे। चलो ठीक है, नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। हाउ टू चेंज योर कलर ऑफ शेप। अब आप शेप्स का अगर कलर चेंज करना हो आपने, तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो उसके भी यहाँ पे स्टेप्स इन्होंने दिए हुए हैं, तो हम वो स्टेप्स देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है अपनी शेप पे। अगर आपको इस शेप में कलर फिल करना है तो आपको डबल क्लिक करना होगा इस शेप पे। आपका माउस है, माउस से आपको राइट हैंड से आपको डबल क्लिक, आपको हाँ लेफ्ट हैंड से आपको डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन, क्लिक कर दिया आपने तो ये ब्लू हो जाएगा। जैसे ये ब्लू हो जाएगा, आपको यहाँ पे शेप फिल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस आ गए। फॉर एग्जांपल आप ग्रीन कलर कर रहे हो, तो आपकी शेप कैसी हो गई, ये ग्रीन कलर की हो गई। ठीक है, तो हमने कलर भी फिल कर लिया। अब इसके आगे क्या करना है बेटा, चलो, तो यहाँ पे है शेडो इफेक्ट। अगर आपने किसी भी पिक्चर में अपनी शेडो इफेक्ट लगाना है तो वो कैसे लगेगा, तो सबसे पहले आपको अपनी शेप पे डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने बताया, लेफ्ट हैंड, आपको लेफ्ट हैंड साइड से डबल क्लिक करना है अपनी शेप पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का ये ऑप्शन दिखेगा। ठीक है जी, शेडो इफेक्ट वाला ये ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट कर लेना कि आपको शेडो नीचे की साइड चाहिए, या फिर आपको शेडो थोड़ी सी हटके चाहिए, या फिर आपको शेडो थोड़ी साइड में चाहिए, तो आपने सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल आपने ये सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे देखो आपको इसकी ये शेडो बनी हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप शेडो भी लगा सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो नीचे चलते हैं अब स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड,
नेक्स्ट दिया हुआ, अरे यार, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हाउ टू सेलेक्ट एंड ग्रुप ऑब्जेक्ट शेप। अब आपको किस तरीके से ग्रुप ऑब्जेक्ट शेप बनानी है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे पहले आप एग्जांपल के तौर पे देखो, आपने ये शेप्स ली, ठीक है, आपने नीचे एरो लिया, फिर ये स्क्वायर लिया, फिर एरो लिया, फिर ये यहाँ पे मून शेप ली। तो इस तरीके से अगर आपको शेप्स को एक साथ कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, किस तरीके से कंबाइन कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, तो फर्स्ट स्टेप में आपको प्लेस एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है, फिर ग्रुपिंग करना है, और फिर उसके बाद ग्रुप बना देना है। यहाँ पे देखो ग्रुपिंग आएगा पहले लिखा हुआ, यहाँ पे ये है ग्रुपिंग, फिर उसके बाद जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ग्रुप बना देना। पर पहले आपको सारी वो शेप्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, पहले वो सिलेक्ट कर लेनी है, अरेंज कर लेनी है, उसके बाद आप इनका ग्रुप बना सकते हो। फिर ये जहां भी हिलेंगी डुलेंगी वो सब एक साथ होगा, ठीक है। ग्रुपिंग का मतलब ये होता है, जैसे आपने 4 पिक्चर्स ली, आपको 4 पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट थी, 4 शेप्स की रिक्वायरमेंट थी, आपने वो ले ली, लेकिन जब आप उन्हें मूव करें तो सारे एक साथ मूव नहीं हो रहे, वो अलग अलग मूव हो रहे हैं, है ना, तो उससे आपकी शेप खराब हो जा रही है। तो आपने इसलिए इनका ग्रुपिंग करना है, पहले ग्रुपिंग पे क्लिक करना है, फिर ग्रुप पे करना है, तो फिर वो एक ग्रुप हो जाएगा। आप कहीं भी मूव करेंगे तो वो एक साथ ही मूव होंगे, ठीक है। तो आपको बेनिफिट पता चला ग्रुपिंग का क्या होता है ना बच्चे। चलो ठीक है, अब चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करके नीचे आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने वही बता दिया, पहले आपको ग्रुप पे क्लिक करना है। अगर आपने फिर ये अलग अलग करनी है तो फिर आपको इन्हें ग्रुप भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, द फॉलोइंग आर द स्टेप टू अनग्रुप द ऑब्जेक्ट। अगर आपको अनग्रुप करना है तो आपने वही करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ग्रुप पे क्लिक करना है, फिर वहां से अनग्रुप कर देना है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू इंसर्ट सिंबल्स, अगर आपको सिंबल्स इंसर्ट करने हो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स यहाँ पे देके रखे हैं आपको, तो इनको अगर आपको इंसर्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है, see the below given image, they are neither picture from clip art nor figure from shape, these are special symbols nor found in your keyboard। ये स्पेशल सिंबल्स हैं, ये आपके कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं एमएस वर्ड में ही। इन एमएस वर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स कैन बी इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप डिफरेंट टाइप के सिंबल्स भी इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपना कर्सर रखना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अपना कर्सर रखते हो, है ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहले कर्सर रखना है, फिर उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखो आपको ये सिंबल्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो जैसे ही आपको सिंबल्स पे यहाँ पे इक्वेशन और दूसरा सिंबल्स आएगा, ठीक है। जैसे ही आप सिंबल्स पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, इक्वेशंस और सिंबल्स। आपको फिर यहाँ पे सिंबल्स पे क्लिक करना है और जो भी सिंबल आपको यहाँ से चाहिए हो वो आपने ले लेना है, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सिंबल कहाँ आ जाएगा भाई, ये सिंबल आपने आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। ये सिंबल देखो, ये सिंबल आ गया ना यहाँ पे, तो सिंबल आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे header and footer, the top margin of each page in a document is called header and the bottom margin is called footer। देखो किसी भी पेज के ऊपर जो ऊपर का मार्जिन होता है वो आपका कहलाता है हेडर, और जो नीचे का मार्जिन होता है वो कहलाता है फुटर, मतलब जहां पे स्पेस खाली हो, बचा हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट और ग्राफिक कैन बी इंसर्टेड इन हेडर और इन फुटर, फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर, डेट एंड अ कंपनीज लोगो, डॉक्यूमेंट टाइटल और file name can be inserted in a header and footer areas, these are normally printed at the top or bottom of each page in a document। देखिए किसी भी कंपनी का लोगो हो या फिर किसी भी कंपनी का प्रचार वाली कोई भी चीज हो, है ना, पेज नंबर हो, डेट हो, ये सारी चीजें मेंशन होती है या तो सबसे ऊपर या फिर सबसे नीचे, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको ऐसा करना है कुछ भी इंसर्ट तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्लिक इंसर्ट टैब, इंसर्ट पे क्लिक करना है, सेकंड स्टेप पे आपको हेडर पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्टाइल डाल देना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर प्रचार के लिए, मार्केटिंग के लिए कुछ डालना है तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है जी। चलिए नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, नाउ टाइप योर टेक्स्ट यू वांट टू टॉप
ऑफ ईच पेज, आप पेज के शुरुआत में जो भी डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और फुटर में आप जो भी डालना चाहते हो वो आप नीचे डाल सकते हो, ठीक है जी। तो यही चीजें यहाँ पे दी हुई है, मैं एक बार फिर भी ये रिकॉग्नाइज हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे 3 स्टेप कंप्लीट, यहाँ पे हमारे ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप देखो पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले आपको इंसर्ट, मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ जिससे कि आपको यहीं पे सारी चीजें दिख जाए, ठीक है। अब दिख रहा है ये पूरा, ये वाला पूरा आपका पोर्शन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, आपको हेडर और वो आपको फुटर लेना है। फिर उसके बाद क्लिक हेडर, आपको दिख रहा होगा हेडर पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको चूज द स्टाइल ऑफ योर चॉइस, अब आपको चूज कर लेना है अपना स्टाइल, जिस भी स्टाइल में आप लिखना चाहते हो। फिर उसके बाद आ जाता है नाउ टाइप द टेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप करना है, जो भी आपने लिखना है वो आप लिख दीजिए, ठीक है जी। चलिए उसके बाद यहाँ पे टाइप द टेक्स्ट यू वांट, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देना है। नाउ क्लिक चूज हेडर एंड फुटर फ्रॉम क्लोज ग्रुप इन द डिजाइन टैब। उसके बाद डिजाइन टैब को क्लोज करने से पहले आपको चूज कर लेना है कि ये क्लोजर, ये आपका फुटर है या फिर ये हेडर है, तो वो वहीं पे सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया आपका हेडर का। अब उसके बाद फुटर के लिए भी वही सेम चीजें करनी है, फुटर पे क्लिक करना है और बाद में चूज जरूर कर लेना है कि आपको ये फुटर बनवाना है या फिर हेडर बनवाना है, ठीक है। ये हो गया बेटा। चलो अब उसके बाद हम नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, यहाँ पे ये आपका फुटर के लिए दिया हुआ है, सेम स्टेप्स हैं जो कि आपने हेडर के लिए यूज किए थे, ठीक है जी। कोई इशू तो नहीं है, ये आप सारी चीजें ये आपकी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हाउ टू चेंज केस, अगर आपको केस चेंज करना हो तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, कोई भी केस। तो इसके लिए सपोज यू हैव टाइप एन एंटायर पेज इन कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जांपल आपने पूरा पेज जो लिखा है वो कैपिटल लेटर्स में लिख लिया है, ठीक है जी। एंड नाउ यू वांट टू कवर टू स्मॉल लेटर्स, अब आपको वो कवर करना है स्मॉल लेटर्स में, अच्छा नहीं लग रहा पूरा कैपिटल में, तो उसके लिए यू नीड नॉट टाइप द एंटायर पेज अगेन, उसके लिए जरूरत नहीं है कि आप पूरे पेज को दोबारा से लिखो। उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि यू विल जस्ट हैव टू यूज द चेंज केस ऑप्शन, आप यहाँ पे चेंज केस ऑप्शन वाला चेंज केस ऑप्शन यूज कर सकते हो अपने केस को चेंज करने के लिए। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स। एमएस वर्ड 2010 कंटेन 5 केस ऑप्शन। देखिए यहाँ पे केस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 5 केस ऑप्शन मिलेंगे, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, यहाँ पे टुगल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर मैं सेंटेंस केस की बात करूँ द कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस, ठीक है, मतलब सेंटेंस के अंदर आपका जो कैपिटलाइज है वो फर्स्ट कैरेक्टर होगा। उसके बाद अपर केस में यहाँ पे सारे ही लेटर्स जो हैं वो आपके कैपिटल होंगे, लोअर केस में सारे ही लेटर्स आपके जो है वो स्मॉल होंगे। उसके अलावा यहाँ पे टुगल केस में क्या होगा, कुछ बड़ा होगा कुछ छोटा होगा, इस तरीके से आपके केसेस होंगे। दिस रिवर्स द एग्जिस्टिंग केस। उसके बाद यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ पे देखो हर एक वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो सब कैपिटल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा ये आप कर कैसे सकते हो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको और स्टेप्स के थ्रू ही देखते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप सारे दिए हुए। स्टेप 1 सिलेक्ट द टेक्स्ट, आपको वो सिलेक्ट करना है टेक्स्ट जिसको आपको चेंज करना है, ठीक है। वो आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको होम टैब पे क्लिक करना है। आपको कहाँ क्लिक करना है, होम टैब पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने अपर केस, जैसे ये अपर केस हो रखा है, अगर लोअर केस हो रखा है आपने अपर केस करना है तो इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो केस है वो देखो अपर केस में यहाँ पे चेंज हो गया, सारी चीजें कैसी आ गई, कैपिटल फॉर्म में आ गई ना। हाँ, इसी को बोलते हैं हम अपर केस। अब उसके बाद पेज बॉर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर कैन बी अप्लाइड टू अ पेज। पेज के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट बॉर्डर्स अप्लाइड होते हैं, जैसे कि अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो आपको पहले पेज लेआउट पे क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद पेज बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और ये आप अपने जो बॉर्डर है उस पर लगा सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप की बात करूँ, चूज द स्टाइल, कलर एंड विड्थ ऑफ द बॉर्डर। आपको कलर चूज कर लेना है कि बॉर्डर का कलर क्या होगा, उसकी मोटाई क्या होगी, चीजें चेक करने के बाद आपको लास्ट में ओके पे क्लिक कर देना और कुछ इस टाइप का आपका पेज आ जाएगा, क्योंकि इस पे देखिए डबल लाइन वाला बॉर्डर आ गया है।
ठीक है जी। उसके बाद पेज कलर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आपको कलर चेंज करना है अपने पेज का, तो वो आप कैसे कर सकते हो? टेक्स्ट का पेज का कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो आपसे आता है, लेकिन पेज का कलर कैसे चेंज कर सकते हो? दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज के कलर में, यहाँ पे कलर ऑफ योर चॉइस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू द एंटायर पेज MS वर्ड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पेज लेआउट टैब पे आपने क्लिक करना है, फिर उसके बाद क्लिक पेज कलर, यहाँ पे देखो पेज कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर चूज अ कलर ऑफ योर चॉइस, आपको अपनी चॉइस का कोई भी कलर चूज कर लेना है, और जैसे आप चूज करके ओके करोगे तो आपको यहाँ पे ये इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे हेल्प के लिए कुछ दिया हुआ है, टू सी की टिप्स ऑन द रिबन प्रेस कंट्रोल अल्टरनेटिव। ठीक है, टू डिसलेक्ट द की टिप्स प्रेस कंट्रोल, उसके बाद स्पेस बार, टू ओपन होम टैब प्लस अल्टरनेटिव एंड प्लस H। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका टू ओपन इंसर्ट टैब प्रेस ALT प्लस N, टू ओपन पेज लेआउट टैब प्रेस ALT प्लस P। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब चलते हैं हम नीचे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है जी, चलिए। सो एक्सरसाइज में यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका। तो पहले ही अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज टाइप ऑफ शेप्स आर अवेलेबल इन शेप ग्रुप इन MS वर्ड। तो यहाँ पे लाइंस है, बेसिक शेप्स है, फ्लो चार्ट्स है, ऑल ऑफ द अबाउ है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि भाई सारी ही शेप्स ही हमारी अवेलेबल है, तो इसको यस कर देंगे। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज इन द स्पेशल वन। अब देखिए स्पेशल केस जो मैंने बताया, जो कि आपको MS वर्ड में मिलेंगे, वो इनमें से कौन से हैं? तो ऑफ कोर्स ये स्पेशल लग रहा है, तो यही इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज वर्ड इज रिटन इन टॉगल केस। टॉगल केस मैंने आपको बताया था, कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है। ठीक है, तो इस वो वाला केस यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है? तो वो तो यहाँ पे कोई सा नहीं लग रहा है, ये आपका लोअर केस हो गया, ये आपका अपर केस हो गया, ये भी आपका अपर केस हो गया, तो वो तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें ट्रू और फॉल्स आपने यहाँ पे टिक करने हैं। तो पहला है, अ रेडीमेड पिक्चर गैलरी इन MS वर्ड इज कॉल्ड क्लिप आर्ट। क्या जो रेडीमेड पिक्चर गैलरी होती है आपके वर्ड आर्ट के अंदर, वो क्या क्लिप आर्ट कहलाती है? तो इसका आंसर है यस। हाँ, उसके बाद क्लिप आर्ट इज लोकेटेड इन द टेबल्स ग्रुप। तो टेबल्स ग्रुप में तो वो लोकेटेड नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इन MS वर्ड वी कैन ऐड शैडो इफेक्ट ऑन एनी शेप। जी हाँ, हम किसी भी शेप में शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं। इसका आंसर है यस। उसके बाद है, कीबोर्ड कंटेन ऑल स्पेशल सिंबल। क्या सारे स्पेशल सिंबल कीबोर्ड में होते हैं? इसका आंसर है नहीं। ठीक है, MS वर्ड में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल कीबोर्ड में सारे स्पेशल सिंबल्स नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला आपका दिया हुआ है, इन MS वर्ड वी कैन इंसर्ट एनी पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ क्लिप आर्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश केस कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल द सेंटेंसेस। जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका अगर आपको फर्स्ट कैपिटल, जो फर्स्ट केस है, अगर वो करवाना है कैपिटल, तो वो क्या होगा? उसके लिए फोंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, चेंज केस एग्जिस्ट इन सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, वी कैन ऑल्सो प्रेस शॉर्टकट कीज टू ओपन इंसर्ट टैब। तो इसका आएगा अल्टरनेट प्लस N, राइट। चलिए, उसके बाद आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड आर्ट ऑप्शन। जो वर्ड आर्ट ऑप्शन आपको दिया गया है उसके कितने सारे यूजेस हैं? तो इससे तो आपको बहुत मजा आता है, वर्ड आर्ट में आपको पिक्चर्स वगैरह देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल सिंबल, राइट आंसर विद एग्जांपल। देखो, आप जो सिंपल आपने जो वहाँ पे सिंबल्स देखे हैं या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर्स देखे हैं, वो कैसे होते हैं? देखो, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अदरवाइज और आपका दिया हुआ है, बहुत सारे टाइप के दिए हुए हैं। ये सिंपल केसेस आपका ऐसा हो गया, है ना। तो आपको ये जो आपके स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, इनका यूज क्या है? इनसे आप अपना जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो वो इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है, व्हाट इज हेडर। हेडर क्या होता है? जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो MS वर्ड पे, तो अगर आपको ऊपर कुछ प्रचार के लिए लिखना है, लोगो वगैरह लगाना है, तो उसके लिए अलग से हेडर के लिए आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है।
फुटर का मतलब होता है कोई भी चीज, मतलब अगर हेडर का मतलब होता है मार्जिन लाइन, अपर मार्जिन लाइन कोल्ड हेडर और लोअर मार्जिन लाइन कोल्ड फुटर, राइट। उसके बाद राइट द स्टेप टू अप्लाई अ कलर टू द एंटायर पेज इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का जो एंटायर पेज है, अगर आपको उसको कलर करना हो तो उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, दैट्स योर होमवर्क। मैंने आपको अभी समझाया था बहुत अच्छे से डीपली, तो आपको ये अपने होमवर्क में बताना है, लिखना है मेरे लिए, सोच समझ के ही नेक्स्ट क्लास में आना है, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा किन किन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है, किन्होंने नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो आज का चैप्टर इसी के साथ हमारा फुल एंड फाइनल फिनिश हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।